आज की मेरी वीडियो है पिंकी सैलून के रिव्यू के बारे में। वहाँ पे एंटर कैसे हुई, लोकेशन कैसे मिली, कांटेक्ट कैसे किया और वहाँ की सर्विसेज सब कुछ आज के व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड मेरा आज का लुक है फरवा के साथ ट्विनिंग करने की वीडियो कम है। एंड नॉट ओनली मी, फरवा हैज ऑल्सो गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर। यस, so actually I have this nail polish color. Salon team Actually that I love pinky. okay, that was there at अभी शुरू लग जाएगी। अच्छा, मेरा एक ऑल ऑफ सडन एक सर्विसेज मैंने करवाई है रिसेंटली, आई थिंक 2 दिन पहले। तो उसमें मैंने करवाया बॉडी मसाज, मोरक्कन बाथ एंड बॉडी वैक्सिंग। वो क्यों करवाई है वो भी मैं बता देती हूँ। हुआ ये कि जैसे कि कुछ ही लोगों को पता है कि मेरा 2016 में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी बाजू एंड लेग जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी बैडली। उसकी वजह से रॉड है और मैं अपनी बाजू जो हैंड डिसेबल हो गया था, मूव नहीं कर पाती थी मैं अपने हाथ से। अल्लाह का शुक्र है अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वजह से जो है ना मैं अपनी केयर कर सकती हूँ पर्सनल हाइजीन की, लेकिन कम्प्लीटली मैं इस बाजू को ज़्यादा मूव नहीं कर सकती हूँ। एक सर्टन प्लेस तक मेरा ये हाथ जाता है, इसके आगे नहीं जा सकता। तो ये रीज़न था मेरा मोरक्कन बाथ का, ठीक है। एंड उसकी ही वजह से मुझे सारा प्रेशर जो है इस साइड की जगह इस साइड से काम करना पड़ता है, लेफ्ट साइड से। अगर फरवा को उठाना है तो इधर उठाना है, अगर मैंने कोई चीज़ हैवी करनी है तो इधर उठानी है। ज़्यादा मैं वेट इससे नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि बाद में जो है ना स्क्रूज में पेन होती है। यहाँ पे स्क्रूज है, अभी होगा ना शो यू। ये सारा मेरा स्टिच है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू है और ऊपर पीछे यहाँ पे स्टिचेस हैं, यहाँ पे पीछे यहाँ पे भी स्क्रू है, ठीक है। तो ये सारे स्क्रूज की वजह से अभी आप समझ सकते होगे कि मैं क्यों अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करती या जॉब नहीं करती या सैलून नहीं बनाती। जो लोग मुझे कह रहे थे कि मैम सैलून ओपन करें, तो ये रीज़न है कि मैं लॉन्ग टाइम ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू पिंक सैलून अलरिगा डेरा फॉर माय for the body massage, Moroccan bath, And my nail paint. yes. And I don't blink nail paint. oh my god, don't worry, they will have. Okay, what we are going to do, we are going to take some, they have awesome deals and awesome packages on their services, so you must avail them. If you are in Dubai, You come to Dubai. If you have money, come to Dubai. If you don't have money, not come to Dubai. okay, see, बच्चा जानते हैं, if you don't have money, don't come to Dubai. पहले मैंने आपको विजिट करवाया था हेयर का, ठीक है। सेकंड पे मैंने आपको विजिट करवाया था व्लॉग में था केराटिन, ठीक है। अब आज जो है ना वो स्किन का थोड़ा सा काम है, ताकि आप लोग को इसका पता चल जाए कि यूएई में रह के भी आप कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज करवा सकते हैं। तो जनाब इस टाइम हो रहे हैं एट 10 AM मेरी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। बट राइट नाउ इट्स 9:30। तो वसीम ने कहा कि मैं आपको ड्रॉप करता जाता हूँ, वापसी पे हम लोग फिर मेट्रो से आएंगे। आई लव टू गो बाय मेट्रो। I love to go by metro too. Yeah, she love to go by metro too. Good morning, Wasim. Good morning. क्या हाल है? हम ठीक है, आप कैसे हैं? हम लेट हो रहे हैं। क्या सीन है आज का? मतलब कहाँ जा रहे हैं? करामा? अलरिगा? अलरिगा लोटस होटल। उसी मेरा कैमरा ये कैप्चर नहीं कर रहा, ये बहुत धुंधला दिखा रहा है। साफ कर लो उसको पहले। सब कुछ करके देखा है। उसको फोकस करने से क्लिक किया करो शुरू में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लिक किया करो। डन, बट आप बहुत ब्लर आ रहे हो। मुझे लग रहा है सिर्फ मैं फ्रंट कैमरे से ब्लर, बैक से भी वही हाल है कि मैंने दोनों का नाश्ता बनाया था, फरवा का और वसीम का। वसीम हैज़ डन हिज ब्रेकफास्ट और फरवा का जो ब्रेकफास्ट है वो इधर रूम में ही छूट गया। अभी वापस आया उसका ब्रेकफास्ट लेने के लिए, क्योंकि वो बाहर का ज़्यादा नहीं खाती है सिवाय चिकन के, और सुबह चिकन तो इम्पॉसिबल है कि KFC मैं उसको कहीं से लेके दूँ। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो जनाब फरवा का पराठा रोल
एंड नसीम का हॉट डॉग रह गया था, वो मैं लेके जा रही हूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जाके बताते हैं आपको क्या सीन है। मैं एजुकेशनल वीडियो के साथ व्लॉग्स भी बनाया करूँगी। अगर आपको व्लॉग्स ज़्यादा पसंद होंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बताएं कि व्लॉगिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आपको एजुकेशनल वीडियो ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ वो भी बताइए। जी तो जनाब इस टाइम हम एलिवेटर में जा रहे हैं और मुझे आई लव एलिवेटर। शी लव्स एलिवेटर। ये रहा एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर के एग्जैक्टली सामने सेकंड फ्लोर पर पिंकी सैलून है। पिंकी सैलून का जाते साथ ही कॉर्नर पे सैलून है, ठीक है। और हम इधर वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। इट्स एट द लोटस होटल अलविगा, सेकंड फ्लोर 215। स्टोरी पोस्ट करते हैं। तो जनाब इस टाइम मैं हूँ पिंकी सैलून पर। पिंकी सैलून जो है वो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे प्रमोशंस लगे हैं, डील्स बहुत अच्छे पैकेजेस में हैं। तो मस्ट जो भी मैं कहूँगी कि अगर आप तो प्लीज़ यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे आपको। ऑल्सो हाय, तो प्लीज़ इसको एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। एंड अभी मैं और फरवा जा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि आफ्टर दैट मुझे बॉडी वैक्सिंग के लिए आना है, तो कुछ भी मैंने फेस पर नहीं लगाया। ओनली इट्स फॉर माई बॉडी डे। मैंने अभी फ्रेंड्स भी बनाए। यस, फरवा मेड सम फ्रेंड्स नाउ। और मैं जा रहे हैं बाहर कुछ घूमने फिरने के लिए। हेलो जी, अभी हम जा रहे हैं मैं और फरवा डे टू डे, क्योंकि आफ्टर मोरक्कन आपको ये वैक्सिंग नहीं करवा सकते क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना वो रैश हो जाती है। अभी 2 आवर्स स्पेंड करने के लिए मैं और फरवा जा रहे हैं बाहर। आई गेस हम लोग डे टू डे जाएंगे और वहाँ से कुछ छोटा मोटा, एक तो अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि भाई क्या होता है वहाँ पे। उसके अलावा जो है ना छोटी मोटी चीज़ें जो फरवा ने अगर कुछ लेना होगा तो उसको लेके दूँगी। बट इसने शॉपिंग कर ली हुई है ऑलरेडी पापा से, फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि अगर कुछ लेना है कि नहीं। और जनाब ये देखिए कितना प्यारा वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है। देखिए जी इधर भी फिर से शुरू हो गया काम। और ये बैक पर वो भी असली है। डेरा डे टू डे। और ये मैंने अपना हेडफोन लिया। और फिर हो गया पैसों का कबड़ा। और आप बिलीव करें इस कदर चीप रेट है, ठीक है। और सारा कुछ बिजी है और गर्मी के लिए। हाँ जी। एंड यू विल लव टू नो दैट कि इसने ये गर्मी के लिए लिया है। पहन के दिखाओ नहीं बेटा। हाउ मेनी यू परचेज? हाउ मेनी यू टुक? 10। शी ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द कलर्स, बट नीचे आते आते मैंने सारे वापस ठिकाने पे लगा दिए। ये चीज़ें नहीं जितनी इसने ले ली थी। उसके बाद इधर देखो जी। तो जनाब हमारी शॉपिंग डन हो गई है एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू द सैलून। कुछ काम बाकी। हालत देख ले, इतनी गर्मी है। और हशर देख ले अब मेरा क्या हो रहा है। मैं भी देख लेंगे। इसका भी हशर देख ले। इस तरह से ये है, यहाँ से आके इधर पता है। परवाह का हो रहा है मैनी पेडिक्योर, आई मीन नेल आर्ट, नेल कलर करवा रहे हैं। एंड अगर आपके कोई बेबीज़ हैं तो आप उनको भी ला सकते। बच्चों का बॉडी मसाज हो गया बेबी ऑयल के साथ, नेल कलर हो गया, गर्ल्स की छोटी छोटी स्पार्कल जो है एक्सटेंशन हो गई, उस किस्म की चीज़ों के लिए आप उनको ला सकते हैं। एंड फरवा इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी और बड़े मज़े से चिल आउट हो रहा है। अभी इसके एसीटोन से नेल पॉलिश रिमूव हो रही है, होती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। Sukses ang operasyon. Magkano ba yun? 15?
chocolate yung gaya ng dalawa. बड़े मजे हैं आपको तो, है ना? हाय फरवा, Hi, वेयर आर यू नाउ? I'm Pinky Swan. ओके, और आपने क्या कराया? मैंने नेल पेंट लगाया, पेडिक्योर और मैनिक्योर। पेडिक्योर भी, ठीक है। और और करती वाओ, वेरी नाइस। तो सबको आना चाहिए, सब बेबीज को आना चाहिए मम्मीज के साथ। ओके, because I wanna make more friends. More friends. I love Pinky Swan. तो जनाब ये पिंकी सैलून है, ठीक है। इधर से सारा कुछ हो गया, अब मैं फुल टू सारा कुछ करा के अब निकल गई हूँ। इधर इधर वापस पापा इज वेटिंग, वहाँ जाके वेट करेंगे, वहाँ लॉबी में वेट करेंगे हम। मोरक्कन बाथ में क्या होता है? मोरक्कन बाथ में सबसे पहले आपको जो है ना एक स्टीम रूम में छोड़ दिया जाता है, लाइक सोना। सोना कहते हैं ऐसे कमरे को जहाँ पे आपके गर्म धुआं छोड़ा जाता है, स्टीम छोड़ी जाती है। तो बॉडी पहले गीली करनी है, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको धुएं में फेंक देना है। पहले आपने बॉडी को वेट करना है पानी से, फिर आपने सोना में जाके उसको 15 से 20 मिनट तक आपकी बॉडी में स्टीम एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ताकि आपके जो डेड सेल्स है ना इजीली रिमूव हो जाए। जैसे आप फेशियल में स्टीम देते हो, वैसे ही मोरक्कन बाथ में भी ऐसा होता है, स्टीम दी जाती है। अब स्टीम देने के बाद आपको सबसे पहले आपकी बॉडी पर सफूफ लगाया जाता है। ब्लैक साबुन हमारे पाकिस्तान में ये बड़ी इजीली मिलता है, लेकिन कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। काला साबुन, जिसपे ज़माने में आपकी अम्मियों से या नानियों से पूछेगा, जिससे हम लोग बर्तन मांजते हैं, काला साबुन इतनी डली मिलती है, आज भी लक्ष्मी चौक से शालमी से मिल जाता है इजीली। उसको हम लोग पकाते हैं, ठीक है। पकाने के बाद वो एक पूरा साबुन है, उसको बिल्कुल मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करके पानी के साथ उसको पूरा उसका सीरम जैसा बना लिया जाता है। फिर 15 मिनट के बाद जब आपकी बॉडी अच्छे से स्टीम से पूरी डेड सेल्स उतर जाते हैं, तो आपकी फुल बॉडी पे वो सफूफ लगा दिया जाता है। फेस पर नहीं, फेस छोड़ के गर्दन से लेके पैरों की फिंगर्स तक से 10 मिनट स्टे दिया जाता है। फिर आपकी बॉडी पे एक लूफा होता है, स्क्रैपर, ठीक है। जैसे रेगमार जैसा झावा होता है ना, वो झावा नहीं मारना। एक दस्ताने होते हैं, स्क्रैपर्स होते हैं, वो लेके तो उससे फिर आपका पूरा बॉडी को रगड़ा जाता है, और जितनी भी उस पर सर्कुलर मोशन में, रिमेंबर इट, सर्कुलर मोशन में जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है ना, वो सारी रिमूव हो जाती है। उस 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है। तो उसको आप अच्छे से वॉश करना है, आपके बॉडी के सारे पार्ट्स। ये नहीं कि घिन खानी है। हमारे यहाँ मोस्टली तो ये होता है कि इनकी गंदगी हम क्यों उतारे। भाई अगर एक बंदा आपको पैसे दे रहा है, तो पैसे के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। अर्निंग के लिए सब कुछ करते हैं ना, मजबूरियाँ सब कुछ करवाते हैं। अगर पैसे हमारे पास होते हैं तो हम लोग तो जॉब भी ना करें। हम तो ऐसे लोग हैं कि हम लोग तो वेले बैठ के खाने वाले, एक बंदा कमाता है और बाकी सारे हम खाते हैं। आपका डेड सेल्स निकाले जाते हो, जैसे सर्दियों में सेवियाँ बन के नहीं उतरती, वैसे उतरती है, ठीक है। स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अब स्टेप 3 हो गया कि आपको फिर प्रॉपर वॉश करने के बाद स्क्रब लिया जाता है, कि आप पूरी बॉडी पे दोबारा से अपने हाथों से, लूफा आपने रिमूव कर देना, आप अपने हाथों से स्क्रब करना है। फेस को भी फिर आपने कस्टमर को देना है, उन्होंने मुझे दिया था कि आप फेस को स्क्रब कर लें। वॉश करने के बाद डन, योर मोरक्कन बाथ इज डन। इट टेक्स 40 मिनट। उसके बाद हुआ जनाब मेरा बॉडी मसाज। सेकेंड पार्ट पे आता है, सेकेंड सर्विस। बॉडी मसाज के टाइम पे मेरे पास थी मे ने मुझे डील किया, एंड ट्रस्ट में पहले उसने परमिशन ली थी कि मैं आपकी बैक को पुश कर लूँ। मतलब उन्हें चेक करना होता है ना कि कहाँ पर क्या क्या इसके बॉडी फ्लो है, या कुछ मसल्स ऊपर नीचे हुए हैं या क्या है। तो पूरा उसने मुझे चेक किया था। उसको पता चल जाता है, जो एक थेरेपिस्ट होता है उनको पता चल जाता है कि भाई इनके ये वाले मसल्स लूज़ हैं। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता के रखा हुआ है कि अगर आपने नेक मसाज करना है तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपके कौन से मसल लूज़ हैं, प्रेशर कहाँ पे रखना हुआ है। तो थैंक यू सो मच फायजा फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे आपका कमेंट मिल गया था, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन यू। आप लोग जैसे भी कमेंट करते हो, जो भी कमेंट करते हो, मैं सब पर्सनली खुद पढ़ती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिप्लाई पर्सनली करूँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, 5 डेज़ के बाद मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बट इतने ज़्यादा टेंगल थे, क्योंकि मेरी एक ही साइड की बॉडी जो है वो सारी ट्विस्ट हुई पड़ी है।
आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। बट उस लड़की ने बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े अच्छे तरीके से और स्मूथ हैंड से मुझे इजीली किया, और जहाँ पे उसका हाथ थक गया उसने बस नहीं की, उसने अपनी कोनी से मसाज दिया। क्या तो अगर ऐसा कस्टमर आ जाता है मेरी जैसा सख्त हड्डी वाला, तो आप के अगर हाथ मूव नहीं करे तो आप उसको कोनियों से भी मसाज दे सकते हो। ओपन थे, मसाज करके और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। अगर इस पे वैक्सिंग करते तो जहाँ जहाँ से स्किन खींचनी थी वहाँ पे नील पड़ जाने थे। आई वेंट बैक टू द सैलून, बॉडी वैक्सिंग हुई कम्प्लीटली, कमर से गर्दन सब कुछ, हैंड फिट सब कुछ, लेग्स एंड आर्म्स, पूरी बॉडी वैक्सिंग हुई ब्राज़ीलियन वैक्स से। नाउ आई नो कि वो लोग क्यों चार्ज करते हैं इसका, क्यों ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि जब एक बार आपको ब्राज़ीलियन वैक्स लग जाती है तो उसके ऊपर जो है आपका पट्टी लगती है, स्ट्रिप लगती है, उसको खींचते हो तो वैक्स फिर वेस्ट हो जाती है। पिंकी सैलून का स्टाफ बहुत अच्छा है। अगर आप दुबई में हैं तो प्लीज़ 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 एक बार विजिट ज़रूर करें। एक तो स्टाफ बहुत अच्छा है, फ्रेंडली स्टाफ है, दूसरा सर्विस वाकई ही अच्छी है। फरवा की क्या सर्विसेज करवाई थी, फरवा ने पिंकी सैलून से नेल कलर करवाया था। मैं साथ में नीचे सारी वीडियो साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी, ठीक है। मम्मा स्कूल गई। हाँ, और फरवा को सुकून पड़ गया था और फरवा ने पेडिक्योर भी करवाया। मम्मा को स्कूल पड़ गया था। हाँ, पेडिक्योर देखो, पेडिक्योर भी दिखा दो, पेडिक्योर भी देख लो। दूर से नजर आ Who रहा did your pedicure? Yasmin. पिंकी सैलून। Yasmin. यस्मिन उसका Yeah. नाम। Yasmin. मैं ले सकती हूँ। बाय बाय। जो है, क्योंकि प्राइवेसी हर जगह की होती है, हर बंदे की होती है, मेरी भी है। प्राइवेसी के बारे में बात करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे जो है ना, मैं इस किस्म की वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन इसलिए बना रही हूँ ताकि लड़कियों को पता चले कि आपने सिर्फ अच्छे से रगड़ के नहाना नहीं है, बॉडी स्क्रब करनी भी होती है। और माओ को बताना चाहिए जब आपकी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, ये पहला आपका फ़र्ज़ है। सिर्फ यही नहीं बताते कि अभी तुमने झाड़ू करना है, तुमने किचन संभालना है, तुमने ये भी करना है, तुमने पढ़ना है, तुमने स्कूल जाना है। ये भी बताना चाहिए कि दुनिया से कैसे बचना है और अपना पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है। फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, जब शादी के बाद क्या होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि एक टाइम के बाद आपके हस्बैंड साहब से चिढ़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे तो लहसुन प्याज की स्मेल आने लगी है, तो फिर क्या होगा, फिर वो इधर उधर देखेंगे, कुछ अगर अच्छा नज़र आएगा तो वो एकदम ऐसे करेंगे, लेकिन बीवी को तसल्ली देने के लिए कि नहीं जी नहीं। तो अपनी बेटियों को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अपनी बहनों को, छोटी बहनों को इस बारे में ज़रूर बताएं। सेलिब्रिटीज़ की तरह वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ये एक कोटा मिला हुआ है कि उन्होंने ही बॉडी वैक्सिंग करवानी है या बॉडी का जो कराना है। या फिर क्या होता है, अगर किसी ने बॉडी वैक्स करवा ली है तो 7 फ्रेंड्स, हाँ सो व्हाट, कुछ नहीं है, सबको होना चाहिए। अपनी जो बच्चियाँ जैसी बड़ी होती हैं, प्लीज़ उनको भी ये करवाएं ताकि उन्हें थोड़ी सी अवेयरनेस हो। रिक्वेस्ट टू ऑल मदर, रिक्वेस्ट टू ऑल सिस्टर्स, अपनी छोटी बहनों को इस बारे में ज़रूर गाइड करें। पर्सनल हाइजीन कहते हैं इससे। आप ना पाकिस्तान में प्लीज़ अपने सैलून्स में ऐसा छोटा सा एरिया बनाओ जहाँ पे आप एक अच्छी वैलिड लेडी को रखो। कोशिश करो मैरिड वुमेन्स ही हों जो कि बॉडी मसाज के लिए आप रखो। कंट्री में मैरिड वुमेन ज़्यादा बेटर देख सकती हैं, जो हट्टी कट्टी हो, जिसकी बॉडी शड्डी हो, जो अच्छा मसाज दे सकें। उनको आप पूरा ट्रेन करो, थोड़े से पैसे लगाओ अपने स्टाफ के ऊपर, उनको पूरा ट्रेन करो किस तरह से कौन सी हड्डी को किधर रखना होता है, कौन से मसल को किधर रखना होता है। ये सब करने के बाद आप उनको फील्ड में उतारो एंड अपने सैलून में एक सेक्शन फेशियल के साथ आप बॉडी रिलैक्सिंग मसाज का भी रख दो, ठीक है। आप बॉडी पॉलिशर का रख दो, इस तरह से कर लो। बड़े सैलून्स में तो होता है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी छोटे सैलून्स में भी करें। कि ब्राइडल्स आती हैं और ब्राइडल्स का फिर आप क्या हाल करते हो, इतना सा चिट्टा, पैर काले, हाथ काले, क्योंकि जी आपने मेहंदी लगाई हुई है। नहीं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरी सर्विसेज करें। चार्ज थोड़े ज़्यादा कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट तो करें ना, कुछ सीखे तो सही ना। तो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।